पोस्ट हुआ किसी का, किसका आया था 49 47? बाकी लोग, अब तुम लोगों को पता है क्या आ रहा है, देखो मैं बताता हूँ। तुम लोगों का क्या हो रहा है, तुमने देखा पहले वाले में कितना है 7:5 और दूसरे में कितना है, तो कई सारे बच्चों ने इनको ऐड कर दिया। है कोई ऐसा? नहीं है। चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है, करना भी नहीं है। आ जाओ, अब रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं। कह रहा है कि दो बर्तन हैं, दो वेसल हैं ए और बी। इसमें मिल्क अगर कितना है 7 यूनिट, तो वाटर कितना है 5 यूनिट। इसमें मिल्क है 7, तो वाटर कितना 9। वो हमें ऑर्डर दे रहा है कि दोनों को मिक्स कर दो, और किस रेशो में मिक्स कर दो 1:1। तो तुम एक तरीके से अगर देखो तो इसमें 7 यूनिट मिल्क तो 5 यूनिट वाटर, तो टोटल 12 यूनिट हो गया, यानी मोटा मोटा हिसाब 12 लीटर हो गया। यहाँ 7 मिल्क और 9 वाटर, तो कितना हो गया 16। तो पहले वाले बर्तन में अगर 12 लीटर है तो दूसरे वाले में कितना है 16। मिक्स करने के लिए ना हमेशा कोई ना कोई रेशो होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम घर में चाय बना रहे हो, 1 किलो दूध डाल दिया, तो 1 किलो चीनी डाल दें? नहीं, कोई रेशो होता होगा। मम्मी ने कहा बेटा इसमें थोड़ा सा नमक डाल दो, तुमने देखा कि पूरा भगोना भरा हुआ है सब्जी से, पूरा पैकेट ही नमक डाल दिया, सही बात है? नहीं। तो कहने का मतलब कोई ना कोई रेशो होता है जब हम चीजों को क्या करने जाते हैं मिक्स। उसने हमें ऑर्डर दे रखा है किस रेशो में मिक्स करना है, तो वो कह रहा है कि दोनों वेसल्स को मिक्स करो, लेकिन दोनों वेसल्स को किस रेशो में मिक्स करो 1:1। तो तुम्हें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आखिर 1:1 बनता कैसे, आखिर 1:1 में मिक्स किया कैसे जाएगा। हाँ, सपोज करो तुम्हारे पास 500 रुपीज है, कितने रुपए तुम्हारे पास, और मेरा और तुम्हारा रेशियो 1:1 है, तो मेरे पास भी कितने होंगे, तभी जाके रेशियो 1:1 बनेगा या नहीं। तुम्हारे पास अगर 500 तो मेरे पास भी कितना 500, तभी रेशियो 1:1 बनेगा। या सपोज करो तुम्हारे पास 100 तो मेरे पास भी कितना 100, तब जाके रेशियो क्या बनेगा 1:1। तो इसका मतलब 1:1 किसकी ओर इशारा कर रहा है, इक्वल क्वांटिटीज की ओर। किसकी ओर इशारा कर रहा है, यानी दो नंबर्स अगर इक्वल होंगे तभी उनका रेशियो कितना होगा 1:1। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि अगर मुझे 1:1 में मिक्स करना है तो दोनों की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए सेम। क्या होनी चाहिए सेम। इससे मतलब नहीं है कितना है, हो चाहे जो मर्जी। अगर वेसल ए में मान लो 50 लीटर है, तो वेसल बी में भी कितना होना चाहिए 50, तो नो डाउट इनका रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। अगर इसमें 100 लीटर है तो इसमें भी कितना होना चाहिए 100, तो भी रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। तो इस क्वेश्चन की बात ही नहीं हो रही, पूरे मैथ्स में किसी भी क्वेश्चन में अगर तुम्हें 1:1 बनाना है तो वो सिर्फ तभी बन सकता है जब दोनों में क्वांटिटीज क्या होंगी इक्वल। और तुम देखना तुम्हारे पहले बर्तन में कितना है 12 और दूसरे में 16। अगर तुम ऐसे ही इसको पलट दोगे तो वास्तव में तुम पहले से 12 ले रहे हो और दूसरे से 16, तो तुमने तो इसको 3:4 में मिला दिया। 4 से 3 और 4 से 4, तुमने उसका ऑर्डर थोड़ी फॉलो किया। तो वो क्लियर कह रहा है कि 1:1 में मिलाओ। तो दिमाग में डाल लो 1:1 तभी बन सकता है जब दोनों में क्वांटिटीज क्या हो इक्वल। क्या तुम्हारी क्वांटिटीज इक्वल है? नहीं। फर्स्ट मेक देम इक्वल, पहले उन्हें क्या बनाओ भाई इक्वल। तो 12 और 16 को इक्वल बनाना है। इक्वल बनाने का तरीका होता है एलसीएम। तो तुम क्या करो बच्चे, 12 का और 16 का क्या ले लो एलसीएम, और जब इसका एलसीएम लेने जाओगे ना तो इसका एलसीएम बनेगा 48। कितना बनेगा एलसीएम, कोई डाउट इसमें? तो जब जब तुमसे कहे कि 1:1 में मिलाना है तो बिल्कुल दिमाग में बात फीड कर लो कि 1:1 तब बन सकता है जब दोनों में क्वांटिटी कैसी हो सेम, और दोनों में क्वांटिटी सेम तब होगी जब हम उसका क्या लेंगे एलसीएम। अब तुम देखो इसको 48 बनाना है, तो 12 को 48 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। लेकिन पता है रेशियो क्या सिखाता है, मल्टीप्लाई किसी से भी कर दो पूरे रेशियो को करना पड़ेगा। रेशियो की खासियत यह है मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ेगा, बट जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करने जाओगे सबको, तो यहां भी किससे करोगे बच्चे 4 से, और यहां भी किससे करोगे 4। तो देखो ये क्या बनता दिखेगा 28, ये बनता दिखेगा 28, ये बनता दिखेगा बच्चे 20, और ये हो जाएगा तुम्हारा 48।
इसको किससे करेंगे? 3 से। तो इसको 3 से करेंगे तो यहां भी 3 से करेंगे और यहां भी। तो 3 से करेंगे तो ये कितना बनेगा? 21। ये कितना बनेगा? 27। बच्चे आ रही बात समझ? और ये कितना हो गया? 48। हालांकि ये स्टेप नहीं भी लोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमें आइडिया हो गया कि फर्स्ट वेसल में भी कितना है? 48 और सेकंड में भी 48। तो पहले वाले में भी अगर 48 है और दूसरे वाले में भी अगर 48 है, और अब मैं अगर इनको मिक्स कर दूं तो नो डाउट किस रेशो में मिक्स कर रहा हूं? 1:1। सब लोग एग्री कर रहे हैं? अब तुम इन्हें क्या कर दो? मिक्स कर दो। तो मिक्स करेंगे तो यहाँ मिल्क कितना है? 28 और यहाँ कितना है? 21। ऐड कर दो यानी कितना हो गया? 40। इनको ऐड करेंगे यानी कितना हो गया? 47। ये इसका आंसर बनेगा। कुछ आई बात समझ? यानी रेशो के किसी भी क्वेश्चन में जब तक तुम रेशो नहीं बैलेंस कर दोगे तब तक ऐड नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि 1:1 में मिक्स करना है, तो दोनों बर्तन का रेशो क्या होना चाहिए था? 1:1। और 1:1 बनाने के लिए कुछ क्या हो गए? चेंज हो गए। जैसे ही 1:1 बना तुमने उसे क्या कर दिया? ऐड कर दिया। क्या कर दिया? उसे ऐड। कोई डाउट इसमें? अब इसे नोट कर लो एक बार। जब तक रेशो बैलेंस नहीं होगा तब तक ना ऐड करोगे ना ही सब्ट्रैक्ट करोगे, ये बिल्कुल दिमाग में डाल लो। रेशो बैलेंस करने के लिए वो कोई हिंट देगा, हिंट हमें सीधा समझ में आनी चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई रास्ता बताएगा कि ऐसे बैलेंस करो और तब क्या कर दो? मिक्स कर दो। जितने भी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं मैं तुम्हें बोर्ड पे कराऊंगा, जितने भी बन सकते हैं, ठीक है ना? बस तुम इसमें देखते हुए चलना, कहीं कोई डाउट रहे तो पूछते हुए चलना बस, ठीक है ना? फर्स्ट डन हो गया। कोई डाउट भाई यहां तक? अब इसी पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो मार्क नहीं कर दोगे? इसी पैटर्न पे कोई कहने लगे कि अगेन दो वेसल हैं ए और बी, और मिल्क वाटर का रेशो दे रखा है कि पहले वाले में तो 7:2 है और इसमें है जी 2:3, और कह रहा है दोनों को 1:1 में मिक्स कर दो। किसे मिक्स कर दो? 1:1। क्या तुम आंसर बता देंगे? फटाफट से बताओ, दोनों को किस रेशो में मिक्स करना है? 1:1। ओके, ठीक हो सकता है। कितना आ रहा पीछे? 53:37। कुल मिला के कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किस रेशो में मिलाना है? 1:1। तुम्हें पता है 1:1 के लिए क्वांटिटीज को क्या बनाना पड़ेगा? सेम। पहले तुम लोग देखो, कई लोग गलती कर रहे हैं। 7+2 कितना हो गया? 9। और 2+3 कितना हो गया? 5। यहां तक किसी को डाउट है? कोई यहीं पे तो मल्टीप्लाई नहीं कर दे रहा है? नहीं। 7 यूनिट मिल्क तो 2 यूनिट वाटर, तो टोटल कितना हो गया? 9। 2 यूनिट मिल्क तो 3 यूनिट वाटर, टोटल कितना हो गया? 5। अब तुम्हें देखना है उसने ऑर्डर दिया, वो कह रहा है कि 1:1 में मिक्स कर दो, और तुम्हारा दिमाग चलेगा कि 1:1 कब बन सकता है? जब दोनों में क्वांटिटी क्या हो? सेम। क्या तुम्हारी क्वांटिटी सेम है? तो वो खुद चीख के बता रहा है कि भाई इसे पहले सेम कर दे, तब इसे क्या कर दियो? ऐड कर दियो। और सेम करने के लिए दोनों का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम कितना बना? 45। तो यहां किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो 5 से पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 से बन जाए, ये कितना हो गया? 35। ये कितना हो गया बच्चे? 10। नीचे किससे करोगे? 9 से। तो 9 से पूरे को करोगे, 9 से 2 करेंगे तो 18, और 9 से 3 करेंगे तो 27। अब इनको क्या कर दो बच्चे? ऐड। ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 53:37। ये इसका आंसर आ गया। बताओ तुम लोग समझे या नहीं? पहला कॉन्सेप्ट पूरी क्लास को क्लियर हो गया?
कि हाँ ऐसा कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो तुम लोग कहीं ना कहीं आंसर मार्क कर दोगे। 1:1 का मतलब सिर्फ होता है क्या बना दो उसे सेम, और देन क्या कर दो उसे ऐड कर दो। ठीक है भाई, कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे। हाँ तो वही लिखो। ये सीखने का मतलब है कि 50% रेशियो खत्म हो गया, क्योंकि रेशियो में बहुत सारे क्वेश्चन हम रेशियो को बैलेंस करके करेंगे। बैंकिंग का कोई बच्चा पेपर देने लग रहा हो तो बैंकिंग में तो पूरा कॉन्सेप्ट किस पे चलता है, बैलेंस होने पे, तो सीधी सीधी कहानी वहीं से चलेगी। बस तुम्हें इसको ढंग से समझना है, जहां भी समझना है भी पूछते हो चलना बस, ठीक है ना। लिखो। अब इससे एक स्टेप आगे बढ़ेगा, उसे लगा कि यार ये तो 1:1 बना ले रहे हैं, तो वो कुछ नई कहानी बताएगा। 2 वेसल्स ए एंड बी, नहीं इसी में 2 वेसल्स ए एंड बी contain the mixture of milk and water. 2 vessels A and B contain the mixture of milk and water in the ratio 2:1 and 3:1 respectively. 2:1 and 3:1 respectively. 2 vessels A and B contain the mixture of milk and water in the ratio 2:1 and 3:1 respectively. ठीक है बच्चे, तो मिल्क वाटर का रेशियो दे रखा है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हम लोग बात कर रहे थे। अब इससे आगे क्या कह रहा है, इफ बोथ द वेसल्स आर मिक्स्ड, इफ बोथ द वेसल्स आर मिक्स्ड इन द रेशियो 5:2, if both the vessels are mixed in the ratio 5:2, दोनों वेसल्स को किस रेशियो में मिक्स करना है, 5:2, देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। बोथ द वेसल्स आर मिक्स्ड इन द रेशियो 5:2, देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, find the ratio of milk and water in the final mixture. In the final mixture. ठीक है, करो। हो सकता है, कैसे किया है, तब तो टू से, बैलेंस करना मुझे मुझे क्या पता। हाँ हो सकता है। जो लोग लाइव हैं किसी का आंसर आ रहा है क्या, तुम लोग बस सिनेमा डे एंजॉय कर रहे हो। हाँ आ जाओ। मिला के यहां तक तुम लोग पहुंचे होंगे 2 यूनिट मिल्क और 1 यूनिट वाटर, टोटल कितना हो गया 3। ये 3 और ये 1 तो कितना हो गया 4। मेरे हिसाब से सब यहां तक पहुंच गए। अर्थमेटिक में पता है मेन क्या होता है, अर्थमेटिक में मेन होता है लैंग्वेज। अर्थमेटिक में अगर तुम लैंग्वेज को सही से कैरी करोगे तो अर्थमेटिक बेहद आसान है, और नहीं तो लैंग्वेज कैरी नहीं करोगे तो बेहद मुश्किल। अब इसमें जैसे वो कह रहा है वैसे तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। वो तुम्हें ऑर्डर दे रहा है कि दोनों को मिक्स करना है, तुम मिक्स कर ही दोगे। लेकिन उसने ऑर्डर दिया किस रेशियो में, 5:2, तो 5:2 में मिक्स करना है तुम्हें। तो तुम्हारा दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन ये आना चाहिए कि 5:2 बनेगा कैसे। अब कई सारे बच्चे इसमें क्या कर रहे होंगे, यहाँ 5 से कर रहे होंगे और यहाँ 2 से। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको एक बार देख के आते हैं कि क्या ये सही कर रहे हैं।
तो यहां कितने से किया भाई 5 से, और यहां कितने से किया 2 से। तो ये हो गया भाई 15 और ये कितना हो गया 8। तो तुम अगर इनको मिक्स करोगे तो तुमने तो 15:8 में मिक्स कर दिया, ऐसे नहीं किया था। फिर क्या किया है? टोटल का प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 2 5 और 2 6। तो वही तो कर रहा हूं मैं अभी। अब डायरेक्ट 5 और 2 से करेंगे तो रेशो 5 और 2 बन नहीं पाएगा। अब ये रेशो बनेगा कैसे? तुम एक सिंपल सी कहानी समझना कि कोई भी रेशो कैसे बनता होगा, इस क्वेश्चन की बात ही छोड़ दो, कहीं भी कोई रेशो कैसे बनता होगा। मान लो ये ऐसे प्लेन सरफेस है, मुझे यहां 2 बिल्डिंग बनानी है, एक तो 5 माले की और एक 2 माले की। तो पहले मुझे इसको बिल्कुल प्लेन नहीं बनाना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे 5 माले की बिल्डिंग बना दूं और यहाँ पे कितने की 2। अरे बात समझ में आ रही है? ऐसा हो सकता है कि तुमने एक को ऊपर से बनाना चालू कर दिया और एक को खड्डे में से बना के ला रहे हो, वो 5 माले की होने के बावजूद भी नीचे ही रह जाए। अरे होता है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि पहले तुम्हें दोनों को क्या बनाना पड़ेगा, सेम। तुम इसे छोड़ो, तुम अपने घर की कहानी पे आ जाओ। मान लो किसी घर में 2 हैं, एक भाई एक बहन, एक बॉय है और एक गर्ल। पापा को कहीं से मोटा पैसा हाथ लगा, समझ रहे हो, लग सकता है। तो वो सोच रहे हैं बाप का भागीदार मैं ही क्यों बनूं, इस बच्चों को भी दे देता हूं, या मान लो सैलरी ही मिली, ऐसे नेगेटिव क्यों सोच रहे हो। तो वो दोनों को पैसे देने लग रहे हैं। तो लड़के और लड़की को पहले सेम पैसे दिए जाएंगे। मान लो इसे 2,000 रुपए दिए तो इसे भी कितने दिए जाएंगे, 2,000। क्या हो सकता है कि किसी को ज्यादा दे दें? नहीं। अगर किसी को भी यहां ज्यादा दे दिए तो इनमें युद्ध शुरू हो जाएगा, और ये युद्ध युद्ध नहीं रहेगा, गृह युद्ध में बदल जाएगा। क्योंकि बेटी की साइड लेने पापा खड़े ही है और बेटे की साइड लेने कौन आ जाएगी, माँ। तो वो लड़ाई ना बढ़ जाएगी। तो अभी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को ज्यादा दे दें और किसी को कम। सही तरीका क्या होता है कि पहले दोनों को बराबर पैसे दो। पहले कैसे दो, बराबर। अब ये जो प्राणी है ना जिसे तुम लड़का कह रहे हो, ये तुरंत ही घर से बाहर जाएगा, और जब तक इस 2,000 रुपए में आग नहीं लगा देगा ये तो लौट के आने वाला नहीं है, समझ रहे हो। तब तक ये नहीं उसे खत्म कर देगा, तब तक ये तो वापस आने वाला नहीं। जैसे ही ये वाली पार्टी बाहर जाती है, इसे पता है एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। सामने नहीं मिलते, कब मिलते हैं, बाद में। जब एक पार्टी कल्टी हो जाती है तब दूसरी वाली पार्टी को क्या मिलते हैं, ज्यादा पैसे। पहले ज्यादा नहीं दे सकते थे तो पहले किस रेशो में देना पड़ेगा, 1:1। फिर एक्स्ट्रा देना भी है तो कब, एक के बाहर जाने के बाद। वही हमारा क्वेश्चन भी कह रहा है कि चाहे क्वेश्चन कोई भी हो, कोई भी रेशो के क्वेश्चन में कोई भी रेशो तुम्हें बनाना हो, हमेशा इसका रास्ता गुजरेगा पिछले वाले क्वेश्चन से होके। पहले तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, 1:1, और एक बार 1:1 बनाओगे तब जाके तुम कोई रेशो बनाओगे। इसके पीछे का रीजन है, तुम अगर 1:1 बना लेते हो तो 1:1 बनाने के बाद कोई भी रेशो बनाना बेहद आसान काम है। वो कह रहा है 5:2 बना दो, तुमने इसे 5 से कर दिया, इसे 2 से कर दिया, बन गया 5:2। अगर 1:1 बना लेते हो, 7:3 बनाना है, इसे 7 से कर दो, इससे 3 से। तो अब कहानी क्लियर हो गई कि रेशो के किसी भी क्वेश्चन में चाहे जो मर्जी रेशो बनाना हो, लेकिन पहले तुम्हें क्या बनाना है, 1:1। उसके बाद वो रेशो की बात की जाएगी। क्या सब लोग एग्री कर रहे हैं? तो पहले बच्चे 1:1 बना दो। कैसे बनाओगे 1:1? जैसे इनका एलसीएम लेते थे, तो यहां कितने से करोगे, 4 से, और यहां कितने से। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, ये गलती हो जाएगी। अभी सिर्फ क्या बना, 1:1। और मिक्स कब करना है, जब 5:2 बन जाए। तो इसका मतलब इसे किससे और कर दो, 5 से, और इसे किससे कर दो, 2 से। कुछ आई बात समझ या नहीं? अब जाके इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स तो तब तक करना ही नहीं है जब तक तुम रेशो बैलेंस ना कर दो। तो रेशो बैलेंस करने के लिए कितने स्टेप हो गए, 2। फर्स्ट मेक देम इक्वल फॉर 1:1, और देन जिस रेशो की बात हो रही है उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अब तुम चेक कर सकते हो, 4 5 जा 20, 20 इंटू 3 कितना, 60। तो वेसल ए में 60 लीटर हो गया। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24। वेसल बी में कितना हो गया, 24। रेशियो देखोगे तो कितना बनेगा, 5:2। क्या क्लियर हो गया सबको? अब चाहे जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी रेशो बनाना हो दुनिया में, कोई भी क्वेश्चन रेशो का हो, पहले क्या बनाएंगे, 1:1, और फिर उस रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी बात कर रहे हैं, और तब उनको क्या कर देंगे बच्चे, मिक्स। तो फाइनली ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 20 से। तो पूरा क्वेश्चन 20 से करेंगे तो ये कितना बनेगा बच्चे, 40। ये कितना बनेगा, 20। नीचे किससे करोगे, 6 से। तो 6 से करेंगे तो ये बनेगा 18, और ये कितना बनेगा बच्चे, 6। और अब इनको क्या कर दो, ऐड।
ऐड कर दो तो ये हो गया 58 और ये कितना हो गया 26। रेशियो है तो कट हो जाएगा 29:30। कुछ आई बात समझ? बस यही मतलब है, इससे ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ कोई भी रेशियो बनाना होगा पहले क्या बनाएंगे 1:1 और फिर जिस रेशियो की बात हो रही होगी उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, बस सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। इसको नोट डाउन करो, किसी के मन में कोई भी सिंगल डाउट है तो पूछ लो। हाँ अपनी लैंग्वेज में लिख लो। क्या करना होता है, फर्स्ट मेक देम 1:1 देन मल्टीप्लाई बाय द सेम रेशियो जिसकी तुम्हें रिक्वायरमेंट है, या मल्टीप्लाई बाय द रिक्वायर्ड रेशियो। हाँ मैंने उस हिसाब से क्या कर 1:1 मैंने कर दिया पहले, तो उसमें मेरा ये आ रहा है 17:7। तो ये सबसे मतलब कि हो गया। उसके बाद में जैसे आपने अभी बोला कि जब 1:1 आप कर तुमने ऐड भी कर दिया, 1:1 बना लिया, लेकिन 1:1 के बाद ऐड नहीं करना है। ऐड कब करना है, जब 5:2 बन जाए। 5:2 बनाने की प्रोसेस में ही एक स्टेप क्या है 1:1, लेकिन ऐड नहीं करना है। बोला ना कि अगर 1:1 अगर बन जाए तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो भी रेशियो। हाँ तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐड बिल्कुल कब करेंगे जब 5:2 बन जाएगा। 5:2 बन जाएगा। तुमने क्या किया, पहले ऐड कर लिया, अब इसको 5 से कर रहे हो, इसको 2 से कर रहे हो, लेकिन नहीं, उसने क्या कहा पहले 5:2 बनाओ तब मिक्स करो। तुमने मिक्स करने के बाद क्या बनाया 5:2, ऐसे थोड़ी ना करना है। डन हुआ? बिल्कुल दिमाग में एक बात छाप लो, रेशियो के किसी भी क्वेश्चन में जब तक तुमने वो रेशियो नहीं बना दिया जो वो रिक्वायरमेंट है, तब तक ना ऐड करोगे ना सब्ट्रैक्ट करोगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट कब करोगे, लास्ट में जाके। पहले उसकी कंडीशन को फुलफिल करोगे, कंडीशन फुलफिल होगी ऐड कर दो। ऐड करने के बाद कोई फाइनल स्टेप बचेगा ही नहीं, फिर तो सीधा आंसर आएगा। उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो भी काम करना है वो कब करना है, पहले। डन हो गया? किसी को दिक्कत? मेरे हिसाब से रेशियो का बेसिक फंडा तुम्हें क्लियर हो गया, चाहे जो मर्जी क्वेश्चन हो। अब इसमें ना एक स्टेप और मैं तुम्हें समझाता हूं, इसे नोट डाउन कर लो पहले। मंडे तक वो जरूर कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। मंडे एनी हाउ हम लोग डाउट लेंगे ही लेंगे, ठीक है ना। आपने जो 58 और 26 को कट किया है एक ही नंबर सेम ही नंबर से कट करना होता है रेशियो बनाने के लिए। दूसरे वाले के आपने आंसर्स दे दिए, किसके? अपडेटेड नहीं, आंसर नहीं दिए। कुछ दिन मार्क कराता हूँ, कुछ करेंगे कुछ मार्क करेंगे, ठीक है ना। तुम में से कहां तक पहुंचे हैं उसमें? डिविजिबिलिटी तक हो जाएगा तो बाकी बहुत ज्यादा कुछ है भी नहीं। मेन तुम लोग कहां फंसोगे, रिमाइंडर में और डिविजिबिलिटी में। कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल आगे ही नहीं बढ़ रहे होंगे। एक क्वेश्चन उसमें आ रहा होगा 4 की पावर n प्लस 6 की पावर n प्लस कुछ ऐसे करके 10 से डिवाइड करना है, डिस्टिंक्ट रिमाइंडर का सम बताना था। हुआ है किसी का? वो तो आसान है, वो तो मैं करा दूंगा। ये मेरे को नंबर याद नहीं है, 103 या ऐसे कुछ नंबर है। सिंप्लीफिकेशन के लिए तो फर्स्ट प्लस आर्बिट्ररी उसमें थोड़े बहुत नहीं होते। आ जाओ, ये हो गया भाई। अब इसमें ना एक छोटा पॉइंट और समझेंगे, सामने ध्यान देंगे। इसको रब करूं थोड़ा सा, आ जाओ। सबका ध्यान सामने, सबका ध्यान सामने भाई। यहां तक तुमने पूरी कहानी बैलेंस कर दी। पहले 4 और 3 को किया 1:1 बनाने के लिए, और 5 और 2 से किया मेरे भाई रेशियो 5:2 बनाने के लिए। यहां तुम एक काम कर सकते हो, जो उसने पहले से दे रखा है उसमें तो कुछ नहीं छेड़ना है, उसको तो हाथ ही नहीं लगाना है। तुमने जो अपनी तरफ से कैलकुलेशन की है, अगर इसमें कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो तुम लोग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 4 × 5 से कर रहे हैं और यहाँ 3 × 2 से कर रहे हैं, तो मेरे भाई इसको 2 से कट करके 2 कर दिया जा सकता है।
लेकिन सिर्फ उसमें ही कैलकुलेशन करनी है जो तुमने खुद से किया है बाद में। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? जो पहले से दे रखा है उसमें कुछ नहीं करना है। कभी पता चला इस 3 को ही 3 से हटा दो, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं करना है। जो तुमने खुद से कैलकुलेट किया उसमें कुछ कैलकुलेट हो रहा है तो कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो आफत नहीं आएगी, आंसर आ ही गया था। लेकिन बड़ी कैलकुलेशन में हेल्प मिल सकती है। तो फाइनली ऊपर अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 2 जा 10, तो 10 से ये कितना बनेगा? 20, और ये बनेगा बच्चे 10। नीचे किससे करेंगे? 3, तो 3 से ये कितना बनेगा? 9, और ये कितना बनेगा? 3। और इनको मैं क्या कर दूं? ऐड, तो ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा? और ये कितना बनेगा? 30। आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। अरे बात समझ में आ रही है? तो वो जो 2 हम लास्ट में जाके कट कर रहे हैं वो पहले ही कट हो गया है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? ये मिक्स वाला फंडा समझ में आ गया। रेशो का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से पहले रेशो को क्या करना है? बैलेंस। रेशो बैलेंस करना है उसकी शर्त के अकॉर्डिंग, तब जाके तुम ऐड कर पाओगे या फिर क्या कर पाओगे? सब्ट्रैक्ट। उससे पहले ना ऐड करना है ना ही क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। ठीक है भाई, हटाओ इसको। अब कोई दूसरा क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बने, वो कहने लगे कि मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है भाई, पहले वाले में 4:1, दूसरे वाले में 2:5। ये वेसल ए है और ये क्या है भाई? बी। कह रहा है दोनों वेसल्स को मिक्स कर दो, और दोनों वेसल्स को मिक्स करना है इस बार 3:2 में। किसे मिक्स करना है? 3:2। कर देंगे क्या? वन जीरो फोर रेशियो 71। 104:71 हो सकता है। जीरो फोर ऐसे समझ 104:71। तुम्हारा आ रहा है गुड़िया इधर? नहीं आ रहा है? पहले 1:1 बना ले। अच्छा हो गया, डर क्यों रही है? आया ठीक ठीक आंसर। गलत और सही देख लेंगे। आ गया। तुम जल्दी आंसर दे रहे हो, गलत देर में दे रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। बस तुम्हारा आंसर ना करेक्ट होना चाहिए। पहले तुम एक्यूरेसी पे काम करो, स्पीड अपने आप बन जाएगी। और शुरू में ही स्पीड को लेके बैठे रहोगे तो ना एक्यूरेसी बना पाओगे ना स्पीड बना पाओगे। पहले कॉन्फिडेंस आना जरूरी है कि हाँ मेरा आंसर क्या आ रहा है ठीक। तो पहले ना तुम लोग बस आंसर करने पे जोर दिया करो कि कैसे भी करके सही आंसर आए। अब हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि चाहे जो मर्जी रेशियो बनाने के लिए हमसे कहे, हमें सबसे पहले क्या बनाना होता है? 1:1। तो हमारा स्टेप क्लियर है कि यहाँ कितना है? 5 यूनिट, और यहाँ कितना है? 7। तो पहले मैं क्या बनाऊं? 1:1। कैसे बनेगा 1:1? यहाँ किससे कर दो? 7 से। और यहाँ किससे? क्या पूरी क्लास एग्री कर रही है? क्या बात खत्म हो गई? नहीं। हमें रेशियो वास्तव में क्या बनाना था? 3:2। तो यहाँ किससे करेंगे? 3 से। और यहाँ किससे? अब बताओ किसी को यहां तक डाउट है क्या? पक्का समझ में आ रहा है? कॉमन सेंस की बात है, पहले 1:1 बनाना है, और फिर जिस रेशो की बात कर रहा है वो उस रेशो से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो फाइनली ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना है? 21। तो 21 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 21 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी करेंगे भाई, और इसको भी। सब लोग समझ तो पा रहे हैं ना? सबको बात तो समझ में आ रही है? 21 से करेंगे तो ये कितना बनेगा? 84। और 21 से करेंगे तो ये बनेगा 21। नीचे किससे करोगे? 10 से। तो यहां भी 10 से करोगे और यहां भी 10। तो 10 से करेंगे तो ये बन गया 20,
और ये बन गया 50। सबको क्या कर दो भाई, ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, इसको ऐड करेंगे तो 104 और इसको ऐड करेंगे तो 71। कुछ कट हो रहा है तो कट कर सकते हैं और नहीं हो रहा तो जो आ गया वही आंसर है। तो 104:71 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तो बात अलग है, नहीं तो कॉन्सेप्ट तो तुम्हें क्लियर हो ही गया है कि पहले रेशो क्या बनाना है, 1:1। 1:1 बनाने का सिंपल तरीका है, दोनों को क्या बनाओ, सेम। सेम बनाने का तरीका है क्या, ले लो एलसीएम। तो 7 और 5 का एलसीएम कितना बनता है, 35। तो इसको 35 के लिए यहाँ 7 से और इसको किससे भाई, 5 से। ये 1:1 बन गया। फिर हमें वो रेशो बनाना है जिसका हमें बात हो रही है। तो रेशो क्या बनाना था, 3:2। तो इसको किससे कर दिया, 3 से, और इसको किससे कर दिया, 2 से। तो फाइनली ऊपर करेंगे 21 से और नीचे किससे करेंगे, 10 से। और फिर इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। डन, कोई दिक्कत इसमें। तो कोई भी रेशो वाला क्वेश्चन अगर रहेगा तो सिंपल सी कहानी क्या है कि पहले 1:1 बना लो और जिस रेशो की रिक्वायरमेंट है फिर वो बना दो और सीधा सीधा क्या कर दो, उन्हें ऐड कर दो और तुम लोग आंसर मार्क कर दो। हो गया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन लिखना, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा सा। द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर, द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर on earth is 1:2. The ratio of land and water on earth is 1:2. सही है, अर्थ समझ रहे हैं, लैंड और वाटर का रेशियो कितना है, 1:2. while the ratio of land and water on northern hemisphere Land and water. while the ratio of land and water on northern hemisphere is 2:3. Is 2:3. 2:3. Then find the ratio of land and water on southern hemisphere. Find the ratio of land and water on southern hemisphere. साउथर्न हेमिस्फीयर। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? अर्थ समझते होंगे, अर्थ के बीचों बीच एक लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। वो उसको दो हिस्सों में बांटती है, कौन कौन सा, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न। तो वैसे ही नॉर्थर्न हो गया और साउथर्न हो गया, उनपे भी लैंड वाटर का रेशियो दे रखा है। नॉर्थ पे देखे किस पे पूछ रहा है, साउथ पे। कर पाओगे तुम लोग? एक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर इक्वल तो नहीं है ना? मुझे क्या पता, हाँ, ये सोचो तुम। हाँ हाँ, होमवर्क किए। ज्योग्राफी तो पढ़ी होगी तुमने, साइंस भी पढ़ी होगी। ज्योग्राफी में टीचर पढ़ाता ही है। ये अर्थ हो गया, इसके बीचों बीच एक लाइन जा रही है, इसको क्या कहते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक नॉर्थर्न और एक साउथर्न। ठीक है ना, ऐसे करके है। नहीं तो इसको साइंस में भी पढ़ाया जाता है। साइंस में कब पढ़ाया जाता है इसे, तो साइंस पढ़ी ही नहीं है। अर्थ पे सबसे ज्यादा ग्रेविटी कहां पे होती है, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर कहां ज्यादा होता है? अच्छा, पोल्स पे सबसे ज्यादा होता है। ग्रेविटी सबसे ज्यादा कहां पे होती है, पोल्स पे, और कम कहां पे होती है, इक्वेटर। इक्वेटर के आसपास ग्रेविटी क्या होती है, कम। साइंस में क्वेश्चन पता है क्या बनता है, ये जितने नहीं होते सैटेलाइट स्टेशन, जहां से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, तो मोस्टली सैटेलाइट जो लॉन्च किए जाते हैं वे सारे स्टेशन कहां बनाए जाते हैं, इक्वेटर के आसपास। रीजन, ग्रेविटी क्या है, कम, तो किसी चीज को फेंकना क्या होगा, आसान। अरे बात समझ। एक बार आईएएस के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था, ऐसा क्वेश्चन था वो
ये तो मत यहाँ पे कोई देश है, यहाँ पे ओलंपिक्स हुए, यहाँ पे देश है, यहाँ ओलंपिक हुए। 17:28 नहीं, क्यों का क्या मतलब है? 4:11 है। 4:11 हो सकता है। इसे तुम लोग घर से करके लेके आना, ठीक है ना? आगे बढ़ाते नहीं तो पर अभी ऑनलाइन क्लास रहेगी, ठीक है ना? इसे ट्राई करके लेके आना, मंडे में जब क्लास होगी इसे डिस्कस करेंगे। और दूसरा वो नंबर्स वाला जिनका हुआ है वो नंबर्स खत्म कर लो। जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं वो सीधा रेशियो से पढ़ना स्टार्ट करो, पिछले वाले से इसका कोई लेना देना है नहीं, ठीक है ना? इसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में और डाउट्स पे बात करेंगे, ठीक है बच्चे? चलो बाय।